नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। ये देखिए आप, यूएस अलाउज इंडिया 30-day waiver to buy Russian oil as West Asia crisis rages। आप ये बताइए कि यूएस क्या हमारा पिताश्री है? यूएस कौन होता है ये बोलने वाला कि हमें वो परमिशन दे रहा है 30 दिन की कि हम रशिया से ऑयल ले सकें? आप ये बताइए कि आज़ादी के बाद आपने कभी सुना था कि कोई कंट्री हमें परमिशन दे रहा है कोई चीज़ खरीदने की या ना खरीदने की? हम इस स्थिति तक आ गए हैं। मतलब आज हमारी जियो पॉलिटिक्स, मतलब हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कहाँ कहाँ खड़ी है, आप खुद सोच के देखिए। मतलब बड़ी हैरानगी की बात है कि किस तरीके से इवेंट्स चल रहे हैं और किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। आपको वन बाय वन मैं बताता हूँ। देखिए चीज़ें कैसे हुई। पहले इजराइल जाते हैं हमारे पीएम मोदी जी, और वहां पे एक अनोनिमस सा एक कोई उनको जो सम्मान और उनको सम्मान भेंट किया गया, कि मेडल दे दिया और बड़े उनको खुशी खुशी वापस भेज दिया, जो कि उनका कोई सम्मान वैसा कभी है नहीं, वो इसी इवेंट के लिए बनाया गया था, ऐसा कहा गया, क्योंकि ऐसा कोई सम्मान वहां पे बनता नहीं है। तो एक मेडल उनको एक दिया गया, एक नॉर्मल एक बना के, और उनको एक इज्जत दे के कि हम आपके लिए एक मेडल आपको दे रहे हैं और ये वो आपको एक हाईएस्ट सम्मान दे रहे हैं, और उनको वापस भेज दिया। और नेक्स्ट डे उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। अब ये देखिए, ईरान के ऊपर अटैक किया। ईरान हमारा कितना पुराना दोस्त रहा है। ईरान ने चाबार पोर्ट दिया। चाबार पोर्ट अपनी जमीन पे हमें उन्होंने बंदरगाह बनाने दिया। चाबार पोर्ट हम यूज किया करते थे। देखिए पाकिस्तान में हम एंटर नहीं कर सकते, एनिमी स्टेट है हमारा, और चाबार पोर्ट हमारी एक ऐसी स्ट्रेटेजिक अलायंस थी कि हम वहां रह के ईरान, अपना पाकिस्तान और ये बाकी सब कंट्रोल कर सकते थे, और वहां पे अपने जहाज खड़ा सकते थे, और काफी चीजें हमारी हेल्प होती थी उस चीज से। ईरान ने हमारा हमेशा साथ दिया। और आ जाइए आज की डेट में रशिया पे। रशिया तो हमारा माना हुआ भाई आप कह ले तो भी कम नहीं होगा। शुरू से उन्होंने हमारा साथ दिया है, चाहे हमारे पे मुसीबत आई है या जो भी स्थिति रही है, हर बार रशिया ने हमारा साथ दिया है। लेकिन हमने रशिया के साथ किया क्या? रशिया हमें सस्ता तेल दे रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, यूएस जो आज बॉस बना बैठा है पूरी दुनिया का, उसने हमें मना कर रहा कि भैया आप रशिया से नहीं खरीदेंगे। बताइए, अपने भाई को हम रिजेक्ट करके हमने कहा हाँ जी हाँ नहीं खरीदेंगे, ठीक है जी, हमने आप वेनेजुएला से खरीदेंगे, वेनेजुएला से खरीदने लग गए, ठीक है जी, वेनेजुएला से हाँ भर के आ गए। अब वो बोलते ठीक है जी अब क्राइसिस हो रहा है तो 30 दिन आपको हम परमिशन दे रहे हैं, आप ले लो अगर आपको रशिया से। अब ये देखिए हमारी स्थिति आगे वाले के सामने क्या है। रशिया हमारे बारे में क्या सोचेगा यार? ईरान हमारे बारे में क्या सोचेगा? आप ये सोचिए, छोटी छोटी कंट्रियां आज की डेट में जो ये सब कुछ हो रहा है, जो ये अटैक्स हो रहे हैं, जो ईरान के ऊपर अटैक हुए, इतने बच्चे वहां पे मर गए, बच्चे मासूम बहुत मर गए, उनके जो मेन अपना जो उनके लीडर हैं खमनेई, उनकी मौत हो गई। तो अब उसके बाद जब ये सब हो गया तो हमारी स्थिति सोचिए। अब हम कोई स्टैंड ही नहीं ले पा रहे हैं। हम सोचते रहे कि अब वो जो मौत हुई है उनके जो लीडर की, अब उसमें हम सहानुभूति जताएं ना जताएं, ये सोचते रहे। अल्टीमेटली करते कराते अब जाके एम्बेसी में जाके जो हमारे राजदूत हैं यहीं पे दिल्ली में, फिर हमने उनके शोक व्यक्त किया कि भाई हाँ जो मौत हुई है वो बड़ा ही वो है। अब वो सोचते रहे हम बड़े दिन, जो कि मतलब अच्छी बात नहीं है। जो हुआ हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंस था, हमारा पार्टनर था, हमें पहले ही ये स्टेप लेना चाहिए था, हमें स्टैंड लेना चाहिए था। मोटा मोटा कहने की ये बात है, हम कहीं स्टैंड ही नहीं ले पा रहे हैं। हमारा जियो पॉलिटिक्स, हमारी बाहर हमें किस तरीके से देखा जा रहा है एज ए वर्ल्ड, हम कहीं स्टैंड ही नहीं ले पा रहे हैं। मतलब यूएस देखिए, यूएस किसी का नहीं है आज तक। जो लोग हिस्ट्री जानते हैं, जो लोगों ने कुछ पढ़ा है, उनको पता है कि यूएस आज तक वफा यूएस ने किसी के साथ नहीं निभाई है। इवन 71 में जब हमें घेर लिया था इधर से, आप बंगाल की खाड़ी साइड से, तो पीछे से आके हमें रशिया ने हेल्प करी थी। और उस दिन के बाद इंडिया ने कसम खा ली थी कि हम न्यूक्लियर पावर बनेंगे, और न्यूक्लियर पावर हम बने। दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यूएस। और यूएस ने हमें आंखें दिखाई थी उस टाइम। आपको क्या लग रहा है यूएस आज ईरान का नहीं है, इनका नहीं है, जो इन देशों को तंग कर रहा है, तो आपका हो जाएगा? क्या पता आपके साथ कल को वो क्या करें। लेकिन जो आपके साथ हर मुश्किल में खड़े रहे, आज हम उनके लिए हाँ ना वाली स्थिति में खड़े हैं। हम उनको करें ना करें, हमने अपने आप को ऐसा बना लिया। ठीक है, आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है कंटिन्यूअसली। अभी
जो फॉरेन मीडिया है, फॉरेन मीडिया हमको किस तरीके से ट्रीट कर रहा है। फॉरेन मीडिया हमें बोल रहा है, अब मैं वर्डिंग नहीं यूज करूंगा, आपको क्लिप लगा दूंगा, आप देख लेना। यूएस की जो मीडिया रिपोर्टर है उसने क्या वर्ड यूज किए हैं मोदी जी के लिए, क्या वर्ड यूज किए हैं। और सेकेंडली दूसरे जो कनाडा के हैं, जो वहां के पॉलिटिशियन हैं, वो बैठ के इंटरव्यू दे रहे थे, वो तो कहते करे उसको, इनके प्रधानमंत्री को काम तो है नहीं, या तो इनॉग्रेशन कर रहे होते हैं या ऐसे घूम फिर रहे होते हैं। ये तो वर्डिंग यूज करी है उन्होंने। ये बन रहा है बाहर माहौल, आप बताइए। और इन सब चीजों के बीच हमारे प्रधानमंत्री का अभी तक कोई स्टेटमेंट अभी तक ऑफिशियली नहीं आई है, ना कोई चीज पे कोई स्टैंड कोई नजर आया है, ना कोई ऑफिशियली वो आए हैं, ना कुछ उन्होंने कोई बयान दिया है, अभी तक तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो इन सारी चीजों से जो हमारी इमेज जो डिटेरियोरेट होती जा रही है, वो कोई अच्छी चीज नहीं है। सॉफ्ट पावर जिसको कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं हमारी बिल्कुल डिग्रेड होती जा रही है। हम लोग कहीं स्टैंड नहीं रख पा रहे। छोटे छोटे कंट्री, श्रीलंका, अभी देखिए हमारे पास ईरान का शिप आया था जो हमने एक्सरसाइज के लिए बुलाया, उनके जवान हमारे पास आए, वो परेड कर रहे थे, वीडियोस बनी, हमारे मेहमान थे वो जहाज हमारे इंटरनेशनल वाटर से जस्ट निकलता है, श्रीलंका के पास उसको जो है पनडुब्बी से, यूएस अपनी पनडुब्बी से मिसाइल मार के उसको उड़ा देता है, और उसमें सारे सैनिक, लगभग 26 से 28 सैनिक मर जाते हैं। आप ये बताइए, हमारे मेहमान हमारे घर से निकला, किसी ने उसको मार दिया, तो हमारा क्या फर्ज नहीं बनता उसको कॉन्फ्रंट करने का, इस एक्शन को कॉन्फ्रंट करने का हमारा पूरा वो बनता था। हम कुछ बोल ही नहीं रहे, हमने कोई स्टैंड ही नहीं लिया, हमारे वो एक्सरसाइज में आए थे। जबकि श्रीलंका जैसा छोटा देश वो खड़े होकर बयान दे रहा है कि ये जो हरकत कर रहा है गलत कर रहा है यूएस। और दूसरा पॉइंट आता है आपका, आप देखिए स्पेन भी शरेआम बोल रहा है कि इजराइल के साथ मिलकर यूएस जो ईरान पे हमला कर रहा है और मासूमों की जो हत्या कर रहा है, ये चीज बिल्कुल गलत है। कितने छोटे छोटे कंट्री देखिए आप खड़े हो रहे हैं, लेकिन हमें ही नहीं। और पहले आप कुछ साल डेढ़ साल पीछे जाए तो यूक्रेन वाला मामला, यूक्रेन कैसे देख ले, यूक्रेन फिर भी इतना छोटा कंट्री है, फिर भी कन्फ्रंट किया उसने यूएस को सीधा सीधा। और हम लोग कहीं यार हम स्टैंड ही नहीं ले पा रहे। मतलब हमारी इतनी दयनीय स्थिति तो आज तक नहीं थी। मतलब कभी जियोपॉलिटिक्स में कभी इंडिया का नाम तो इतना उससे लेते थे, इज्जत से लोग लेते थे, ठीक है न्यूट्रल रहना, लेकिन यार बिना रीढ़ के हड्डी के रहना क्या होता है, न्यूट्रल रहना एक होता है। हमारे तो रीढ़ के, हम तो कोई सांस ही नहीं ले रहे कि भाई जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, जो हो रहा है वो सही हो रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहे हम। अमेरिका को इतना कौन सा हमने वो मान लिया यार, अमेरिका हमारा नहीं है, किसी का नहीं है। चाइना जैसा डायरेक्ट बोलता है, करके देखे हमारे साथ कुछ, खुद बोल रहा है चाइना साफ, हमारे सब पड़ोसी देश है, कहता आप करके देखो हमारे साथ कुछ भी गलत सही करके देखो एक बार, हम बताते हैं। ये तो हाल है। तो ये है, काफी दिनों से जो इवेंट्स चल रहे हैं ये काफी सोच पैदा कर रहे थे, और कहीं ना कहीं दुख भी देता है कि इतनी बढ़िया प्रभुता जो हमारी रिपब्लिक है, तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया हम कहते हैं, तो रिपब्लिक रहा कहां, हमारी रिपब्लिकता है कहां भैया, जो हमें दूसरा आदमी डिक्टेट कर रहा है कि आप ये लीजिए, ये ना लीजिए, ये लीजिए, ये ना लीजिए। ठीक है जी, यूएस का टैरिफ की बात कर लो, टैरिफ हमारे पे इतने लगा दिए हैं, अब आप अपनी चीजें धकेलेंगे, जितने जीएम मॉडिफाइड चीजें हैं अब वो एंटर करेंगी, जीएम मॉडिफाइड चीजें लेंगे हम, उससे हमारे भविष्य, हमारे बच्चों के सेहत के साथ खिलवाड़, ठीक है, और भी चीजें आएंगी, दवाइयां आएंगी, ये तो सारा डंपिंग ग्राउंड बना देगा इसको। यहां जितने भी इनके इलेक्ट्रॉनिक्स डंपिंग है सारा डालेगा यहां पे। ये तो कॉलोनी बना रहा है हमें, जैसे हम अफ्रीका में कोई कॉलोनी बनाते थे, पहले हमें कॉलोनी बनाया गया, कोई बड़े देश होते हैं वो कॉलोनी बना लेते हैं और वहां पे अपना कूड़ा करकट जो नहीं है उनके अपने देश में बैन है तो अपना ढकेले जाओ यार, और क्या है, कौन पूछने वाला है। ये हालात बन रहे हैं, ये बनने वाले हैं, जो सुन के घबराहट होती है कि इसमें कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट की जरूरत है, कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। और कहीं ये सब एप्स्टीन फाइल्स को छुपाने के लिए ही तो नहीं हो रहा, क्योंकि यही बात आ रही है कि ये जो चीजें हो रही हैं, ये इवेंट्स हो रहे हैं, सब कुछ एप्स्टीन फाइल, जो कि एक बहुत ही घिनौना कांड जो निकल के आया है, उसी का एक स्वरूप है। और उसको छुपाने के लिए ये चीजें, ये सारे इवेंट्स वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं, क्योंकि इसमें काफी लोगों के नाम हैं, और उसमें कोई, देखिए आप कई देशों ने तो उसमें अपनी प्रतिक्रिया दी कि भाई, जैसे बिल गेट्स ने बोला कि मेरे से गलती हुई, ये हुआ, ट्रंप का भी नाम है, उन्होंने भी बोला कि मैं मिले। हमारे वाले तो बोलते ही नहीं, मानते ही नहीं। पुरी जी 2007 से लेके 14 जो भी यूएस में जो टेनवर में थे, उनमें उनके प्रॉपर ईमेल्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स हैं एप्स्टीन के साथ,
वो खुद पूछ रहे हैं कि आप वहां उस आइलैंड पे गए थे तो आप कैसे एंजॉय किया, ये नहीं उनको कैसे पता कि आइलैंड पे वो गए थे नहीं गए थे, तो ये सारे उनकी मेल्स हैं। एंड देन ही इज टेलिंग दैट वो उसको जानते नहीं है ये, हाँ मेरी मीटिंग जरूर हुई थी बट वो एक ऑफिशियल वे में आप इतनी ज्यादा मीटिंग्स हुई कि आपकी मेल्स भी एक्सचेंज हुई, सब कुछ है, तो काफी कुछ है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये किस तरफ इशारा करती हैं? मोदी जी का भी नाम है उसमें, हेयर एंड देयर मोदी जी का नाम है, अपने अनिल अंबानी का नाम है, अपना हरदीप पुरी जी का मैंने बताया इनका नाम है। तो इंडियंस का जब नाम आ रहा है तो कोई एक्सप्लेनेशन, हमारी कोई दायित्व तो है ही नहीं इंडिया में, मतलब लोगों को तो कीड़े मकोड़ों जैसे समझा जाता है, कोई अपने दायित्व समझता ही नहीं कि मेरा नाम आया, अकाउंटेबिलिटी आई है, मैं प्रतिनिधि हूं देश का, तो मैं कुछ बात तो करूं, बोल लूं तो सही। पेट्रोलियम मंत्री हैं वो हरदीप पुरी, एक नॉर्मल परिवार से आके एक ब्यूरोक्रेट रिटायर होके बंदा एक इतना बड़ा मेन मंत्रालय उसको मिल सकता है? आपको क्या लगता है? तो ये सारी चीजें हैं, तो उनको कम से कम अपना एक्सप्लेनेशन तो देना चाहिए ना, वो आके बताना तो चाहिए जनता को कि भाई ये सीन है, ऐसे ऐसे है। हमारे यहां तो कोई कुछ समझा ही नहीं जाता, ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, ये इनको कौन हम होते हैं जवाब देने वाले, क्योंकि हमारे में से कोई पूछता ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो ये आप लोगों को बात करनी दोस्तों। देखिए आज की डेट में जो इंडिया का स्टांस है बहुत ही वीक है, क्योंकि हम कोई स्टांस ले ही नहीं रहे हैं, इसलिए वीक है। हम लोग ना कोई अच्छा बोल रहे हैं, ना बुरा बोल रहे हैं, ना जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया प्रॉपरली नहीं दे रहे हैं, ना तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहीं दिख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, तो कोई भी ऐसी कोई सॉलिड चीज हो नहीं रही है। देखिए जी, एक होता है न्यूट्रल रहना, मैंने पहले ही बोला, एक होता है भी रीढ़ की हड्डी ना होना, कोई ओपिनियन ही ना देना, ये तो बड़ा अजीब, मतलब लोग क्या, हमारी क्या इमेज वर्ल्ड में जा रही है। आप सोच के बताइए, आप कमेंट्स में बताइए आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा आपको लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।